नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का और ये गिलगित बाल्टिस्तान में है। इनका आज के वीडियो का टाइटल है व्हाई एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन गिलगित बाल्टिस्तान, इज पाक विल लूज। अच्छा जी, चलिए देखते हैं लोग क्या कहते हैं भाई। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही खूबसूरत एरिया के अंदर बहुत ही खूबसूरत जिसकी तारीफ मैं जितनी मर्जी करूं वो उतनी कम पड़ेगी। गाइस मैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हूं। गाइस अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस खूबसूरत खित्ते के अंदर गाइस कुछ इस तरह के लोग काबिज हैं कि जो इस मुल्क को खुश रहने नहीं दिया जा रहा। तो आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट मुलाजिम है जो कि गवर्नमेंट के बजट के खिलाफ यहाँ पर धरना दे रहे हैं, कि जो कि कह रहे हैं कि हमारे हकूक हमें नहीं दिए जा रहे। आप मेरे पास पीछे बिल्कुल बराबर में देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं के पास मैं जाऊंगा और इनकी राय लूंगा कि क्या कहना है, कि क्या आप गवर्नमेंट की इस बजट से खुश हैं या नहीं है। देखते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में, आइए मिलकर जानते हैं। अगर खुश होते तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे होते? आपने सवाल पूछा ना कि आइए जानते हैं कि बजट से खुश हैं कि नहीं। अगर खुश होते तो प्रोटेस्ट क्यों करते, ये तो अंडरस्टूड है ना। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम जनाब, खैरियत। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? बरकत अली। क्या करते हैं? मैं यहाँ एम्प्लॉई यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी साहब, ये किस चीज़ का धरना दिया जा रहा है और क्या किस हकूक की डिमांड कर रहे हैं आप लोग? यहाँ एक्चुअली बात ये है डियर कि ग्रेड 1 to 16 के लिए ना इंसेंटिव अलाउंस की हमारी डिमांड है, जो कि सीए साहब की टेबल में फ़ाइल पड़ी है। तो अभी 5 मिनट पहले हम गवर्नर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो गवर्नर साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि छोटे मुलाजमीन के हुकूक के ऊपर बात की जाए, क्योंकि सीनियर ऑफिसर जो हैं गिलगित बल्तिस्तान सेक्रेटेरिएट के अंदर 17 एंड अबव जो ऑफिसर हैं वो ऑलरेडी 2017 से जो है ना एग्जेक्टिव अलाउंस 150 वो ले रहे हैं ऑलरेडी पहले से। तो हम चाहते हैं कि छोटे मुलाजमीन, बड़े मुलाजमीन जब ले रहे हैं तो छोटे मुलाजमीन का क्या गुनाह है। तो हमारी डिमांड ये है कि छोटे मुलाजमीन जैसे ग्रेड 1 से 16 स्केल तक जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जीबी सेक्रेटरीट के अंदर, उनको जो है ना इंसेंटिव अलाउंस हुकूक दिए दिया जाए, उनको हुकूक दिया जाए। हमारा आपने देखा, अब मैं मुतालिबा है जी जी। जी मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा, थोड़ी हिस्ट्री की तरफ। 1947 को हमने आज़ादी ली, खुद ब खुद हमने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने आज़ादी ली। तो क्या समझते हैं आपके वो आज़ादी लेना आज हमारे लिए सही था? जिस तरह की गवर्नमेंट हमारे लिए इकदाम कर रही है, आप इन इकदाम से खुश हैं? नहीं, आज़ादी तो हम जो है ना पाकिस्तान के दीगर प्रोविंस के जो लोग हैं उनका अलग एक हिस्ट्री है, गिलगित बल्तिस्तान की एक अलग हिस्ट्री है। हम खुद जो है ना, हम अपने आबाओ अजदाद, हमारे बुज़ुर्गों ने जो है ना डंडू के ज़ोर पर गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया, और हमने खुद विलिंगली हमने पाकिस्तान के साथ हमने इल्हाक किया। वी प्राउड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी, हम फ़ख्र करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट या गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट जो है ना आवाम के लिए और एम्प्लॉय के लिए जो उनका हुकूक है वो राइट तो उनको मिले ना। जब राइट भी नहीं मिलता है तो फिर इस तरह लोग जो हैं, आज एम्प्लॉय यहाँ रोडों पर है, कल आवाम रोडों पर आएगी। हम नहीं चाहते हैं इसको कि सियासी तो भाई साहब, जब आपने खुद से जाकर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था तो भाई अब उसके नतायज तो आपको झेलने पड़ेंगे ना भाई। उस समय तो आप लोग बड़े खुश थे, नहीं नहीं इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे हम, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपने डंडों के जोर पर सो कॉल्ड आज़ादी ली है, तो डंडे खा रहे हैं ना पाकिस्तानी सरकार से। बधाई हो गिलगित बाल्टिस्तान वालों। जो वफादारी दिखाई आपने, तो वफादारी के बदले क्या मिल रहा है 75 ईयर्स में? आप खुद सोचिए कि 75 ईयर्स में आपको पाकिस्तान ने दिया क्या। अगर दिया होता तो आज अपने राइट्स के लिए आज भटक नहीं रहे होते, आज बिजली के लिए आप तरस नहीं रहे होते। समझ रहे हैं मेरी बात? प्लेटफॉर्म में हम लेके जाएं, ठीक है ना। सियासी प्लेटफॉर्म यहाँ बैठे हुए एम्प्लॉय जो हैं, किसी का पीटीआई से ताल्लुक होगा, किसी का पीपल्स पार्टी से है, किसी का नॉन लीग से है। अगर ये यूनियन हम चाहें तो हम नॉन लीग को भी रोड में ला सकते हैं, पीपल्स पार्टी को भी ला सकते हैं, हम पीटीआई को भी यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि एक ऑफिशियल डेकोरम में रहते हुए हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इसको जो है ना एक सियासी उसको हम इन्वॉल्वमेंट लेकर आएँ और गिलगित फ़ज़ा का, गिलगित बल्तिस्तान का फ़ज़ा जिससे ख़राब हो। तो हम जो है ना
चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और CS गिलगित बल्तिस्तान से हमारा पुरजोर मुतालिबा भी है, हमारी गुजारिश भी है कि जो है छोटे मुलाजमीन को के हुकूक को गज़ब ना किया जाए। 17 एंड अबव के जो ग्रेड 21-22 तक जो अफसरान जब ऑलरेडी एग्जेक्टिव अलाउंस 2017 से 150 वो ले रहे हैं, तो छोटा मुलाजमीन का क्या कसूर है? 5 लाख 6 लाख जब उनकी सैलरी है, उनका गुजारा नहीं बनता है, तो ये बेचारे छोटे मुलाजमीन का क्या गुनाह है कि इनको जो है इंसेंटिव इनका रोका जाता है। बहुत अच्छी तरह से बात की आपने। मैं पूछना ये चाहूंगा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वर्ल्ड मीडिया कवर करता है, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करेगी इस वीडियो को। मैं बताना ही चाह रहा हूँ, पाकिस्तान अगर देखे जाए गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है। यहाँ पर तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, सब्सिडीज़ दे। अगर आप श्रीनगर की बात करेंगे इंडिया की, कश्मीर की, तो वहाँ पर डेवलपमेंट $14 बिलियन के उन्होंने बजट पास कर दिया अभी। मैं पूरी बात कर, मुझे पूरी बात कर लेने दे अपनी। वहाँ पर पेश कर दिया, ये मुतनाज़ा इलाका, यहाँ पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करती है। जब यहाँ पर इस तरह के धरने देंगे, जब हकूक नहीं देंगे, तो इस तरह का क्या इमेज जाएगा हमारा पूरी दुनिया के अंदर। नहीं भाई देखें, इंडिया की जो आपने बात छेड़ी, इंडिया जाए बाढ़ में, इंडिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। वो श्रीनगर में, कश्मीर में, ठीक है ना, अच्छा करता है अच्छा करे, बुरा करता है बुरा करता है, ठीक है ना। हम पाकिस्तानी हैं, हम फ़ख्र के साथ पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क की खिदमत के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। इंडिया गया बाढ़ में, इंडिया का जब इंडिया हमेशा उधर से जो है ना आवाज़ें उठाता है, हम गिलगित बल्तिस्तान को जो है ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारी उनकी बाप की जरूरत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान ने इंडिया वालों से आज़ाद कराया है, अपने हमारे दादा परदादों ने डंडू के ज़ोर से। आज तो डंडू का इंडिया वालों से आजाद कराया है? कैसे भाई? इंडिया ने कब्जा किया था क्या आप पे? 15 अगस्त 1947 में आप ये बताओ कि इंडिया ने कब्जा किया था आपके ऊपर? बच्चे हो यार, जाके हिस्ट्री ढंग से पढ़ो जाके हिस्ट्री, और 75 ईयर्स में पाकिस्तान ने जो किया है वो देखो। और बाकी हाँ, एकदम ये बात सही है, आपके लिए इंडिया भाड़ में ही होना चाहिए। हम भाड़ में रहकर खुश हैं भाई, हमें 24 घंटे बिजली मिलती है, जम्मू कश्मीर में भी बिजली मिलती है, जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छी सड़कें हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास रोजगार है, जम्मू कश्मीर में सैकड़ों की संख्या में अस्पताल हैं, और जितने बड़े बड़े अस्पताल जम्मू कश्मीर में है ना, उतने तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान वालों को तो खैर अब मैं क्या बोलूं, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो भाई हमें भाड़ में ही रहने दो, तुम जन्नत में हो ना, 24 घंटे बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सब कुछ है ना भाई जन्नत में। फिर काहे के लिए बैठे हुए हो यहाँ धरने दे रहे हो? अच्छी बात है यार, हम भाड़ में हैं और भाड़ देखकर जलते रहो फिर तुम लोग। भाड़ में दौर नहीं है, आज डंडे और कुल्हाड़ियों का दौर नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। हम इंडिया को, हम पाकिस्तान, मैं ये कहूंगा, हम बिना वर्दी के पाकिस्तान आर्मी के सपोर्टर से हैं। वक्त आएगा इंडिया के बॉर्डर में हम जाएंगे, हम घुसेंगे इंडिया वालों को। ये जिस तरह से आपने बात की, मैं अपने सवाल को बिल्कुल मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि दुनिया कवर करती है एक चीज को। अगर मैं बताऊं कि इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को कवर करेगी, जो ये धरना दे रहे हैं, तो ये चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर पूरे पाकिस्तान की अगर इस टाइम बात करेंगे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अगर आप देखेंगे तो हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस है, हमें एनर्जी क्राइसिस है, हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? हमें अपनी गलतियां देख लेनी चाहिए खुद, या दूसरे हमें दिखाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि वाकई में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोगों को हकूक नहीं दी जा रहे, यहाँ पर आटे की सब्सिडी छीन ली गई। इन सब चीजों के बारे में बात करें, हुब्बुल वतन होना चाहिए। पहले मेरी पूरी बात हो लेने दे, काइंडली मेरी बात पूरी हो लेने दे। हम हुब्बुल वतन है, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूं, मैं हुब्बुल वतन हूं। जब मैं एक चीजों को जहां पर हमें नजर आ रहा है कि यार आटा नहीं दिया जा रहा, लोग पब्लिक रोड पे आ रही है, एक बंदा क्या मांगता अपने मुल्क से? आटा मांगता, पेट भर के रोटी मांगता। जब वही नहीं मिलेगी तो फिर वो मुल्क के शहरी कैसे गुजरेगा? आप मुझे ये बताएं। भाई देखें, हम कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है। पहली बात तो आपके सवाल का जवाब इसमें मैंने आपको दे दिया। हम कोई पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, एहतजाज के लिए इधर नहीं आए। पॉलिटिकल सिस्टम को सीधा करने के लिए हमारी जमहूरियत है, ठीक है ना, हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब है, वो उन चीज़ों को देखें, अवामी चीज़ों को देखें। हम सिर्फ अपना एक छोटा सा मुतालिबा यहाँ लेकर आए हैं, जो ग्रेड 1 से 16 के छोटे मुलाजमीन हैं, जो बड़ी मुश्किलों से अपना महीने का खर्चा, अपने घर के अखराजात पूरा करते हैं। हम छोटी सी हमारी एक डिमांड है, बाकी पॉलिटिक्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी को हम इन्फ्लुएंस में ला के यहाँ शोर शराबा हम नहीं कराना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बैठे हैं, सदर पाकिस्तान बैठा है, पूरा सिस्टम बैठा है, वो ठीक करे। हम डिमांड भी करते हैं बिल्कुल अपने लीडर से, जो पाकिस्तान को चलाते हैं, जो अच्छे अच्छे मुनसिब पे बैठे हैं, उनको चाहिए पाकिस्तान को स्टेबल करें, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएं, चोर डकैतियां ना करें, करप्शन ना करें, एक दूसरों के पीछे ना लगें, पाकिस्तान को अच्छे वे में लेके जाएं। उसमें हम सबकी खुशी है, ठीक है ना। हम यहाँ जिस पर्पस के लिए बैठे, एक 1 पॉइंट एजेंडा है,
हमारा ये छोटा मसला क्या बड़ा मसला? मसला तो बड़ा है देखा जाए तो। बिल्कुल। तो ये बड़ा इसलिए है, मसला बड़ा इसलिए है जब 17 एंड अबव के ऑफिसरों के लिए एग्जीक्यूटिव अलाउंस जब वो ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो छोटा मुलाजिमीन का क्या गुनाह? हमारा सवाल इतना सा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये आपने कहा कि पहले आपने बात की थी, ये मसला बहुत छोटा है। जब छोटे मसले सॉल्व नहीं हो रहे, छोटा है, देखा जाए तो छोटा बिल्कुल है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना यार, मेरी बात को पूरे होने तो काइंडली मुझे भी बोलने का मौका दे। मैं यही बता रहा हूँ मसला छोटा है। जब इतने से छोटा सा मसला ये हल नहीं हो रहा हमसे, हमारी गवर्नमेंट से, तो क्या समझते हो आपके बड़े मसले? अभी सबसे बड़ा मसला तो हमारे लिए रोटी का है ना सर। ये मसले तो बात की बात है, आप तो गवर्नमेंट मुलाजिम है, आपको तो सैलरी भी आती होगी, आप गुजारा कर लोगे। मैं छोटे तबके के पास भी होके आया हूँ, यकीन करें गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या समझते हैं आपकी मौजूदा सूरत हाल को हम किस तरह से ठीक किया जा सकता है? और ये जो उनसे हालात यहाँ पर ये सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं, भाई मेरे आपके जो सवाल है ना, आपका जो सवाल जो बनता है वो किसी पॉलिटिकल फोरम में जब कोई बड़ा एहतिजाज होता है तो आपका सवाल वहाँ बनता है। मेरा सवाल यहाँ पे भी बनता है, मेरा सवाल यहाँ पे आप लोग यार, मैं आप लोग की आवाज को बनने आया हूँ भाई, मैं आपकी आवाज बनने आया हूँ। मैं मेरे छोटा सा आप समझ नहीं रहे, मुझे मेरे क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे। जब आपका हकूक आपको नहीं मिल रहे, जब आप कह रहे हो कि भाई हम अपने हकूक के लिए यहाँ पे आए। मैं गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की बात करने यहाँ खड़ा नहीं हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान ये आप फर्द, जब हम फर्द की अपनी मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब मैं अपनी फायदा सोचने के बजाय मैं पूरे कौम की फायदा सोचूं, पूरे मुल्क का फायदा सोचूं, पूरे गिलगित बल्तिस्तान का फायदा सोचूं, तो आपको नहीं लगता कि हम डेवलप हो जाते? आज हम तरक्की कर जाते? मेरी जवाब तो ले लें भाई मेरे, उसके लिए हमारे पास फोरम से हैं, हमारा पॉलिटिकल निज़ाम है, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली है, गिलगित बल्तिस्तान के कैबिनेट है, काबीना है, वज़ीर आला है, गवर्नर है। ये चीज़ें वो उनका देखने का है, वो चीज़ें हमारी देखने का नहीं है। वही बात कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ जब वो चीज़ें करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से, पीटीआई की गवर्नमेंट है मौजूदा तौर पर, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हालात को बेहतर करें। यहाँ तो कह रहा था आपको, आप तो कह रहे कि मैं अपने लिए आया हूँ यहाँ पर, मैं तो अवाम की बात ही नहीं करना चाह रहा। अवाम की बात भाई पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो एमएलए हैं, एमपीएस है, वो करेंगे ना, वो हमारा काम नहीं है, वो हमारा मैंडेट है। यकीन करें हम इसी वजह से, अपने फायदा सोचने की वजह गिलगित बल्तिस्तान दुनिया से इतना पीछे है। अगर आप शुमाली एरिया, अगर आप किसी भी बात करेंगे, मेरी बात सुने, अगर हम पूरे इस कौम का फायदा सोचते हैं ना, आज हम दुनिया को मिसाल दे रहे होते, गिलगित बल्तिस्तान इतना डेवलप हो सकता है। किस चीज की कमी है इस खित्ते में? मुझे आप बताएं, किस चीज की कमी है? अगर कमी है तो नजर की कमी है। सिर्फ हम अपना फायदा सोचते हैं, मैं अपना फायदा, आप अपना फायदा सोच रहे हैं। आपसे मैंने कहा कि ये ठीक है, आपने कहा कि भाई कि यार मैं अपने फायदे के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये बात सही की? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ भाई। देखे ना, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, ठीक है ना। अभी हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉई हैं, हम पाबंद हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमारी वफादारी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ वफादारी, अपने पेशे के साथ वफादारी, ठीक है ना। हर बंदे का अपना अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक निज़ाम होता है। अब आप सवाल ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि मैं गवर्नर या सीएम गिलगित बल्तिस्तान हूँ या बन जाओगे, अल्लाह करे आपकी सोच ऐसी होगी तो आप इससे ऊपर। अब आप समझ गए होंगे कि इनको क्यों कहना पड़ा कि इंडिया जाए भाड़ में। आप समझ रहे हैं ना? अगर इन्होंने ये नहीं कहा तो इनको वफादारी अपनी साबित करनी पड़ेगी ना। नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया भाड़ में बोला है मैंने। देखिए, नौकरी भी बचानी है भाई, है कि नहीं? स्पेशल बात ये कि हमने खुद डंडे के जोर पर आज़ादी ली है। क्या आज़ादी लेकर आज हम पछता रहे हैं? क्या लगता है? मेरा सवाल है, आपने इस सवाल को सीरियस नहीं लेना, आपने इस सवाल को लॉजिकली तौर पर लेना कि जिस तरह के सिचुएशन पैदा हो चुके हैं, आटा नहीं मिल रहा गरीब को। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की आबादी, और यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात यह कि 99% लोग पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी सिलसिले इतने मशहूर है। ये सब कुछ होने के बाद, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज, इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी आज हम यहाँ पर अपने हकूक के लिए रोडों पर, सड़कों पर आए हुए हैं। क्या हमारा ये कसूर है कि हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया था? क्या लगता है आपको? इसकी बुनियादी जो वजह है वो तो ये है कि जो निज़ाम है इस वक्त, सिस्टम, वो एक अपर लेवल का जो क्लास है, एलिट क्लास, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें जजेस हैं, जिसमें जर्नल हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, और कुछ बचे कुछ उनके वफादार सियासतदान हैं। ये मुल्क उन्हीं के लिए बना है, ये मराद भी मज़े भी वहीं लौट रहे हैं। बाकी जो वर्किंग क्लास है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चलता है, पहिया चलता है, दफ्तरों का निज़ाम चलता है, देखो ये वो सारी वर्किंग क्लास है। बिल्कुल सही बात है। इनकी वजह से पूरा निज़ाम का पहिया चलता है, ठीक। ये लोग जो है वो अपने मोहल्लात में बैठकर इनकी मेहनत को चुरा कर अयाशियाँ करते हैं। इनके अलल्ले तलल्ले के लिए बजट मौजूद है,
ठीक। इनका वॉशरूम भी देखो अंदर करोड़ों का बना हुआ है, ठीक। फैक्ट है। इनके किचन का बजट अब देखो, अब हैरान हो जाओगे, करोड़ों में है। करोड़ों में। इनके तेल का बजट देखो देखो, आप हैरान हो जाओगे, वो भी करोड़ों में है, बिल्कुल सही, बल्कि अरबों में है। बिल्कुल सही, इनके पास 20-20, 50-50 गाड़ियां एक शख्स इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही। एक शख्स यहाँ का वायसराय बना बैठा हुआ है, बाकी लोगों के हुकूक उसने गजब किए हैं और जब्त किए हैं। एक सवाल यहाँ पर मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। हमने करो, जो इस्लामी, सवाल करना चाहते हो। हमने कहा कि हमने पाकिस्तान को इसलिए लेना क्योंकि मुस्लिम कंट्री, क्योंकि इस्लाम है इसीलिए जाना है। हजरत अबू बकर को फॉलो करें, फिर अगर इस्लाम है तो उसने किस तरह से हजरत उमर के लॉ को फॉलो करें, उन्होंने किस तरह से जिंदगी गुजारी। ये हम मुसलमानों को लॉ फॉलो कर रहे हैं कि एक वॉशरूम करोड़ों रुपए का बना हुआ, अगर दूसरी तरफ हम देखो तो गरीब बंदे के पास वॉशरूम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? दूसरी तरफ इस्लाम लेकर हमने इसलिए लिया था पाकिस्तान को कि यहाँ पर इस्लामिक लॉ फॉलो होगा। क्या यहाँ पर अंग्रेजों का लॉ चल रहा है कि इस्लाम का चल रहा है? यहाँ पर जो है वो इस्लाम जो है वो एक गरीब आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में यहाँ पे जो लॉ चल रहा है वो यहीं कैपिटलिज्म ही है, सरमायादारियत है, और यही ब्यूरोक्रेसी है जो सफ़ेद हाथी बनकर हमारे बजट पर इस वक्त, ये लोग रिटायर होंगे तो भी अपने साथ हमारी बजट से मुलाजमीन रखने के लिए कानून पास किया है वो इन्होंने। और जो असम्बली है वो अपने मराहत को रातों रात एक कानून के ज़रिए से 300% करवा रही है, ठीक। ये मेरे कहने से मुराद ये है कि ये निज़ाम जो है वो एलिट क्लास के लिए है, अपर क्लास के लिए है। यहाँ पर वर्किंग क्लास के कोई हुकूक नहीं है, कोई मरा। बड़े सालों बाद आप लोगों को ये बात समझ में आई है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, और आपने तो अपनी मर्जी से इल्हाक किया था ना सर। अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था। पाकिस्तान इसीलिए बनाया गया था कि राजे महाराजे बादशाहों का दौर ना चला जाए। अब बताइए, वो जो कानून की बात कर रहे थे दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि भाई इन्होंने अपनी असेंबली से पास करा के कानून बना दिया है कि रिटायरमेंट के बाद भी ये नौकर रखने के लिए पैसा जो है वो सरकार देगी। आप सोचिए, तो जिन्ना साहब तो अपने मकसद में कामयाब हो गए ना। एक तरफ इस्लाम का चूरन दिया और दूसरी तरफ वडेरा सिस्टम जारी रखा है। सब अपने आप के बादशाह समझते हैं, पटवारी तक आपके यहां बादशाह है भैया। बात नहीं है, जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे तब तक हमें हुकूक हासिल नहीं होंगे। बिल्कुल सही। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ जी, जरूर। कि हमारे लूटने वाले जो है वो इकट्ठे हैं हाँ जी, और हम लूटने वाले तकसीम हैं। तकसीम है। बहुत बड़ी बात की आपने। इसी वजह से हमें हुकूक नहीं मिल रहे हैं। इस बात को भी हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारे हुकूक नहीं मिलेंगे। बाकी पाकिस्तान इसी निज़ाम के तहत चलता है। जब वर्किंग क्लास को उनके हुकूक मिलना शुरू हो जाएंगे, ये पाकिस्तान बाकी नहीं रहेगा, ये बात याद रखो। बिल्कुल सही हो गया, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। थैंक यू सो मच, जबरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। बहुत ही प्यारे हैं आप, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तारिक अहमद है। माशाल्लाह, क्या करते हैं? मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में मुलाजिम हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। कौन सी ग्रेड में? मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ। अपनी बहुत बड़े आप, लेके यहाँ आए हैं। बहुत बड़े सर। दर- हुक्म करें आप, आपके दर्द सुनने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो बासर लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो आज 2-3 दिन से, हफ्ते से यहाँ इतने बड़े लोग, जो यहाँ के जो छोटे मुलाजिम यहाँ पे आए हैं, लेकिन किसी को टच से मस नहीं है। यहाँ बाला अफसर, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हो, चाहे दूसरे हो, सबको चाहिए कि यहाँ आकर हमारे ये छोटे मुलाजमीन के मसाइल सुने। ये कोई खाने वाले या मगरमच्छ नहीं है, ये इंसान है। इनसे मिले और इनके हुकूक के बारे में पूछे। मुझे याद आता है कि जब यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया में किसान आंदोलन चल रहा था तो पाकिस्तानी मीडिया ने भाई साहब तबाही मचा दी थी। अरे देखो, किसानों पर जुल्म हो रहा है इंडिया में, किसान बैठे हुए हैं, किसानों ने मोदी सरकार की नाक में दम कर दिया, किसानों ने ये कर दिया, किसानों ने वो कर दिया। इंडिया का इंटरनल मैटर था, तब भी चीख चिल्ला रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया के किसानों की आवाज जो है वो पाकिस्तानी मीडिया बना हुआ है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि उनका तो एजेंडा है। और यहाँ इंडिया के किसानों को कुछ पता ही नहीं है भाई। इंडिया के किसान अपने हक के लिए बैठे थे, अपना हक जब उन्हें मिल गया वो उठ गए, खत्म बात होगी। अब जरा सोचिए कि क्या इनके हक की आवाज पाकिस्तानी मीडिया उठा रहा है। तो जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरे इस सवाल का जवाब दें कि जिस सो कॉल्ड पाकिस्तान के साथ आपने इलाहा किया था,
वो तो इंडिया के किसानों की प्रॉब्लम दिखाता है, इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम दिखाता है, लेकिन क्या वो अपने लोगों की प्रॉब्लम दिखाता है? अगर आप अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं तो क्या वो वहां का जो निजाम है, वहां की जो सरकार है, वहां का जो मीडिया है, क्या वो आपकी बात सुनता है? ये तो यूट्यूबर है तो पहुंच गए, चलिए ये भी शायद गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले हैं तो इसलिए थोड़ा इनका लगाव भी है मुजम्मिल भाई का, लेकिन क्या पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई आपके यहां आया आपकी बात सुनने के लिए? ये बात तो आपने बोल दी कि हमने अपनी मर्जी से इलाज किया, लेकिन आप अपनी मर्जी से यहां पत्ता भी नहीं खड़का सकते। आता है ना बजट आपके पास, क्यों बैठना पड़ रहा है आप लोगों को? क्योंकि आप लोग आज भी गुलाम हैं। आपको इस्लाम का चूरन देकर ये तो कह दिया गया कि आप आजाद हो गए, लेकिन हैं आप लोग अभी भी गुलाम। आप लोग उस अलीट, जिस अलीट की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए कीड़े मकोड़ों से आप लोग ऊपर नहीं। यकीन मानिए, कोई भी दुश्मन नहीं है मुल्क है पाकिस्तान का। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को मेरी उम्र भी लगा दे और सबकी उम्र लगा दे। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह का निज़ाम अभी चल रहा है मुल्क के अंदर, जिस तरह के सिचुएशन सब देख रहे हैं, 1947 से लेके अभी तक मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा टाइम है जहां पर हमने खुशहाली देखी हो। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। बांग्लादेश की आज आप बात करेंगे उसकी इकोनॉमी के ऊपर, तो उसकी इकोनॉमी चेक करें, हमारे पास फॉरेन रिजर्व $1 बिलियन भी नहीं है। आप बताएं, बांग्लादेश हमसे, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। आप इसके बारे में 2 को लाइनें बताएं। मुझे पता कि आप बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पर छोटे मुलाजमीन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ या इनकी मसाइल को सामने जाकर, मैं चाहे बांग्लादेश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो गुजरा हुआ जमाना है, लेकिन दोबारा ऐसा कोई मौका ना दे। बिल्कुल सही बात है। दोबारा कोई ऐसा मौका ना दे, दूसरा बांग्लादेश ना बने। हम ये सच चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान है चोरी ढाके और गलत के चीजें ना करे, इस मुल्क पाकिस्तान को एक तोहफा समझकर आगे बढ़ाए। बिल्कुल सही, जबरदस्त हो गया, क्लैपिंग करें इसके लिए। बहुत जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही अच्छे इंसान है आप, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत जबरदस्त बात तो सही गई है, बांग्लादेश ना बनने दे, लेकिन कगार तो उसी तरफ जा रहा है भाई, क्योंकि खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ये बात कह चुके हैं कि वो जिस जगह से देख रहे हैं उन्हें तो मुल्क बड़ा संकट में और टूटता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए। मुझे आज खौफ है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है, और मुझे खौफ आ रहा है कि अगर अभी हिकमत ना इस्तेमाल की गई, अगर अभी अपने अकल का ना इस्तेमाल किया, तो हम शायद वहां पहुंच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। सुन लिया आपने? ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, इसलिए कह देता हूं। देखिए, उधर बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, इधर अब बाल्टिस्तान वाले भी बड़े लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ ये तो चलिए खैर एक ऑफिस का मामला है, लेकिन इसके अलावा भी लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, सब्सिडी काट दी गई है, हटा दी गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ मैं बलूचिस्तान के लोगों से भी कहना चाहूँगा, मैं बाल्टिस्तान के लोगों से भी कहना चाहूँगा, मैं गिलगित के लोगों से भी कहना चाहूँगा, मैं KPK के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग बड़े बड़े वादे कर लें, बात कर लें, ये कर लें, वो कर लें, सबसे पहले सवाल का जवाब तलाशिए कि पिछले 75 ईयर्स में पाकिस्तान ने आपको क्या दिया है? पाकिस्तान से आज आपको क्या मिल रहा है? पाकिस्तान के साथ आप जुड़े, आप उनमें शामिल हुए, क्या पाकिस्तान ने आपके जो आपका हक एक्चुअल बनता है, क्या वो हक दिया? क्या वो बजट जो एक्चुअल आपका बजट मिलता है, क्या वो सही है? इस सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से समझिए कि क्या आप डेवलप हो पाए। आज दुनिया कहां से कहां चली गई है। आप बॉर्डर के उस पार देखिए ना, लद्दाख कहां पहुंच गया है, करगिल कहां पहुंच गया है, और आप लोग कहां हैं? क्या आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? क्या आपको रोजगार मिलता है? क्या आपके यहाँ की सड़कें एकदम टकाटक चनाचन बहुत जबरदस्त हैं? क्या आपके यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोई काम किया गया है? आप हमारे लद्दाख आइए, आप हमारे करगिल आइए, मतलब आइए घूमने फिरने के लिए, वो कर देंगे, रहने के लिए नहीं। और एक बार यहाँ से घूम कर वापस जाइए, फिर मैं गारंटी देता हूं कि आप दोबारा ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमने मिलकर अच्छा किया या पाकिस्तान कहीं सिपाही हूं मैं। आप लोगों के आगे जो पर्दा उसने लगा रखा है, उस पर्दे को हटाइए आप लोग। दुनिया बदल चुकी है और उस बदली दुनिया में आपका भी हक है। आप अगर हक अपना नहीं मांगेंगे,
आप अपने हक के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तो ये आपको 75 ईयर से खाते आए हैं और खा जाएंगे। ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह आप लोग रहेंगे, याद रखिएगा। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।